किसी भी तरह के चैनल के लिए, किसी भी वीडियो के लिए उसका थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट होता है आप बहुत ही अच्छे तरह से समझते होंगे। मतलब कि आपने बहुत एफर्ट डाल करके कोई वीडियो क्रिएट करी है और उस पे एक अट्रैक्टिव थंबनेल अगर आप नहीं क्रिएट करके लगा पाते तो फिर आपकी मेहनत हो सकता है कि बर्बाद हो जाए। तो इसलिए थंबनेल पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये फुल ट्यूटोरियल होने वाली है थंबनेल क्रिएट करने के लिए, यानी कि एकदम से बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे सब कुछ करना होता है। छोटी से छोटी बातें सीखेंगे ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से कोई प्रॉब्लम ही ना हो थंबनेल को लेकर के। तो जाहिर सी बात है ये ट्यूटोरियल भी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन डिटेल में हर एक चीज़ अगर आपको सीखनी है तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना होगा। देखिए, थंबनेल किसी भी वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि वीडियोज़ पे क्लिक करवाने में थंबनेल का ही हाथ होता है। और थंबनेल जो होते हैं वो चैनल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि आपका चैनल किस कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग हम थंबनेल्स को क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा टेक चैनल है तो मेरा थंबनेल मतलब टेक कैटेगरी के थंबनेल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, व्लॉग वाले थोड़े से और अलग होंगे, कुकिंग वाले अलग होंगे, एजुकेशन पर्पज़ की जो वीडियोज़ होती हैं उनके थंबनेल थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि थंबनेल के तो जो तरीके हैं थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन उनको बनाने का जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स होते हैं सेम टू सेम होते हैं। तो अगर आपको बेसिक स्टेप्स पता होंगे तो आप किसी भी तरह के थंबनेल को क्रिएट कर पाओगे और किसी भी तरह के वीडियोज़ के लिए क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें पता रहेंगी तो उसके थ्रू आप एडवांस लेवल की भी चीज़ें कर पाओगे। तो अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एक थंबनेल को क्रिएट करने के लिए आपके फ़ोन में ऑलरेडी क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, पहले तो जो एप्लीकेशन है, मतलब जिस भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप यूट्यूब थंबनेल बनाओगे, कैनवा हो या फिर पिक्सल लैब हो, दोनों में से किसी के थ्रू आप ये कर सकते हो। हम पिक्सल लैब के थ्रू ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब जो पहली चीज़ आपके फ़ोन में होनी चाहिए, मान लीजिए कि आप अपने थंबनेल पे खुद की पिक्चर लगाना चाहते हो तो आपके पिक्चर्स फ़ोन में होने चाहिए जिनका बैकग्राउंड इरेज रहना चाहिए। तो किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे इरेज किया जाता है एक क्लिक में, वो भी इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, एक बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब कि एक या फिर बहुत सारे बैकग्राउंड्स आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र में जा करके डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लोगे, जिसको आप हमेशा ही थंबनेल में यूज करोगे। या फिर डायरेक्ट बैकग्राउंड्स वाले कलर आपको ऑलरेडी मिल भी जाते हैं पिक्सल लैब में या फिर कैनवा में भी। समझ में आ गई बात? तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कलर भी यूज कर सकते हो या फिर बैकग्राउंड्स डाउनलोड करके रख लोगे। दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आपके फ़ोन में होनी चाहिए वो है आपके चैनल के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स वाले पिक्चर्स। जैसे कि मेरा चैनल यूट्यूब कैटेगरी से रिलेटेड है तो मैं यूट्यूब का लोगो डाउनलोड करके रखूँगा, कंप्यूटर लैपटॉप्स की पिक्चर्स डाउनलोड करके रखूँगा, यूट्यूब के जो एनालिस्टिक वाले पिक्चर्स होते हैं उनको डाउनलोड करके रखूँगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपका एजुकेशन का चैनल है तो आप बुक्स की पिक्चर्स डाउनलोड करके रखोगे जिनका बैकग्राउंड इरेज हो ऑलरेडी, पेन, बुक्स, पेन, लाइब्रेरी, इस तरह की पिक्चर्स डाउनलोड करके रखोगे। आप चाहो तो उसी टाइम भी डाउनलोड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जो थंबनेल्स में टेक्स्ट लगे होते हैं उसके बारे में, यानी कि थंबनेल का जो टेक्स्ट होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सपोज कीजिए कि आपने अपने थंबनेल के लिए रेड बैकग्राउंड लगाया हुआ है और रेड बैकग्राउंड पे ही आपने रेड टेक्स्ट से भी लिख दिया तो वो तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको टेक्स्ट लिखते समय भी ध्यान रखना चाहिए। और टेक्स्ट के कुछ प्रोफेशनल कलर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जैसे कि रेड, ब्लैक, वाइट, येलो और ग्रीन। अगर आप इस कलर से टेक्स्ट को लिखोगे वो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कि आप YouTube पे देखोगे तो अधिकतर लोगों के थंबनेल्स इन्हीं कलर वाले टेक्स्ट से बने होते हैं और ज़्यादा थंबनेल्स पे आपको वाइट कलर के टेक्स्ट मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो आप थंबनेल पे, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो तो उसका कलर जो भी आप चूज करो ध्यान से चुनो ताकि वो आपके थंबनेल पे उभर करके आए, एकदम से अच्छे से दिखाई दे। ऐसा ना हो कि वो थंबनेल के बैकग्राउंड में ही छुप जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक और थंबनेल के लिए लास्ट टिप्स आपके लिए वो ये कि किसी भी थंबनेल पे कोशिश करो कि 2 से 3 वर्ड में चीज़ों को लिख करके समअप कर दो, अगर पॉसिबल है तो। मतलब कि बहुत सारी वीडियोज ऐसे भी होती हैं हम 3-4 वर्ड्स में सब कुछ नहीं लिख सकते, बहुत सारा टेक्स्ट लिखना पड़ सकता है, हो सकता है, बट कोशिश ये करना कि 3 से 4 शब्दों में आप अपने थंबनेल पे चीज़ों को लिख करके कंप्लीट कर लो। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप आगे भी लिख सकते हो। इसके साथ साथ एक और बात आपको ध्यान में रखना है, जब आप थंबनेल्स बनाना सीख जाते हो तो धीरे धीरे आपको खुद के थंबनेल को अपग्रेड भी करना है, यानी कि उसको बनाने का तरीका, उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, लोगों के थंबनेल्स को देख करके सीखना है। मतलब धीरे धीरे इन चीज़ों पे भी आपको काम करना होगा। स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें सीख लो, फिर उसको एडवांस लेवल में आप खुद ही कन्वर्ट कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब चलते हैं सीधे पिक्सल लैब पे और थंबनेल बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने फ़ोन में पिक्सल लैब ओपन करेंगे। सिंपल से स्टेप्स होंगे, मैं बताऊंगा, एकदम से ध्यान रखना, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा।
जब पिक्सल लैब ओपन होगा तो इस तरीके से सरफेस आएगा। ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पे क्लिक करके ओके करेंगे, ये डिलीट हो गया। यहाँ पे आप क्लिक करना है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, इमेज साइज पे क्लिक करना, यहाँ कस्टम पे क्लिक करना और यूट्यूब थंबनेल जो लिखा है इस पे क्लिक करना, ओके। अब थंबनेल का साइज हमने ले लिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इमेज पे क्लिक करोगे तो पिक्सल लैब ने खुद बहुत सारे इमेज दे रखे हैं जिनको आप अपने थंबनेल के बैकग्राउंड के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है। इनमें से किसी को भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, जिस भी जो भी आपको पसंद है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। देन टिक मार्क करो, वो हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड चीज़, आप किसी भी तरह के कलर को भी अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हो। कलर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इतने सारे कलर्स हैं, जो भी सिलेक्ट करोगे वही यहाँ पे बैकग्राउंड के रूप में लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं, उनको भी अगर आप चाहो तो अपने बैकग्राउंड के रूप में रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर प्लस पे क्लिक करते हो तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, कलर को थोड़ा डार्क कर सकते हो, थोड़ा हल्का कर सकते हो, इसको वॉश आउट कर सकते हो। मतलब अलग अलग टाइप्स की चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। और यहाँ पे कलर पे क्लिक करके इसके अंदर कोई अलग से कलर भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे थोड़ा सा रेड टाइप का इसमें टच देना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कर लूँगा, देन ओके। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये रेड मुझे जितने दूर तक चाहिए उतनी दूर तक इसको इस तरीके से ड्रैग करूँगा, ये उस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, देन ओके। तो ये देखिए, ये थंबनेल का बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो गया, एकदम से शानदार लग रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो, बस चीज़ों को सीख करके ना उससे एक्सपेरिमेंट करने की बात है। समझ में आ रही बात? इसके अलावा चौथी जो चीज़ है, आपने कोई गूगल से बैकग्राउंड डाउनलोड किया है, कोई इमेज डाउनलोड करी है, कोई वेबसाइट से कोई फ़ोटो है, डायरेक्ट वो बैकग्राउंड में आप चाहते हो कि सिर्फ वही लगे, उसके ऊपर हम कोई चीज़ करें। तो उसके लिए जो ऑप्शन है यहाँ पे फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है ना, इस पे एक बार क्लिक करना, आपके फ़ोन की जो गैलरी होती है अपने आप ओपन हो जाएगी। उसमें से जो बैकग्राउंड आपको पसंद आ रहा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एल्बम में गया, डाउनलोड वाले सेक्शन में मैंने बहुत सारे डाउनलोड्स करके रखे हुए हैं बैकग्राउंड, तो मैं जो भी बैकग्राउंड चाहूँ यहाँ पे लगा सकता हूँ। समझ में आ गई बात? कोई भी बैकग्राउंड मैं लगा सकता हूँ। तो मान लीजिए ये बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे टिक मार्क करूँगा, ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया, ये आ गया। अब मान लीजिए आपकी जो थंबनेल्स हैं उसमें आप अपनी पिक्चर या फिर किसी भी तरह की कोई इमेज लगाते हो। जैसे मैं अपने थंबनेल्स में जैसे अपनी इमेज लगाता हूँ, तो वो कैसे करता हूँ वो सिखा लेता हूँ आपको। प्लस पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ, मेरी जो खुद की पिक्चर होती है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने एल्बम में डाउनलोड वाले सेक्शन में उसके बैकग्राउंड को इरेज करके रखा हुआ है। बैकग्राउंड कैसे इरेज करना होता है मैंने पिछली वीडियोज में बताए हुए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब मेरी ये पिक्चर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इधर से और इधर से इसको क्रॉप कर लिया, टिक मार्क कर दिया, ये मेरी पिक्चर यहाँ पे आ गई। इसको इस तरीके से थोड़ा सा ड्रैग करूँगा और इधर साइड में करके इधर नीचे करके छोड़ दूंगा, ये पिक्चर मेरी लग गई। और ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर या फिर किसी भी तरह की कोई इतनी बड़ी इमेज लगानी है तो आप हमेशा ही इसी साइड लगाना। इस साइड इसलिए लगाओगे क्योंकि जब थंबनेल हम अपने चैनल पे लगाते हैं तो थंबनेल के इस साइड पे ही यहाँ पे टाइम लिखा रहता है हमारी वीडियो का, कि हमारी वीडियो 6 मिनट 10 सेकंड की है, 20 सेकंड की है, तो वो पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो इस वजह से अगर आप कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हो तो वो थोड़ा सा उसमें छिप जाता है। तो इसलिए कोई इमेज वगैरह लगानी हो तो इस साइड लगाना, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। समझ में आ गई बात? अब ये इमेज सिलेक्ट है, ये वाली इमेज सिलेक्ट है, तो इमेज सिलेक्ट रहेगी तो यहाँ पे एक बीच में ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर स्क्रॉल करना, एक एक स्टेप देखो, आप स्क्रॉल करोगे, स्ट्रोक पे क्लिक करना, इनेबल करना। देखिए इसके साइड में वाइट कलर के स्ट्रोक आ गए। तो ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता ये कैसे होता है। और ये चाहो तो आप रेड भी कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो, जो कलर आप चाहो कर सकते हो, लेकिन वाइट अधिकतर लोगों के वीडियोज में आप देखोगे। ये वाइट हो गया। अब इस स्ट्रोक को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उतना आप बढ़ा सकते हो। देखिए ये बढ़ रहा है ना, तो आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, लेकिन इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। ये मतलब 1 से 2 पॉइंट पे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये इस तरीके से स्ट्रोक लगा लिया हमने। अब टिक मार्क कर दिया। ये जो थंबनेल जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है वो हमें यहाँ पे लिखना है, वो बात तो हमें लिखनी होगी ना। तो जैसे मान लीजिए ये थंबनेल मैं बना रहा हूँ कि यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है, उस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ न्यू वाला जो ऑप्शन है इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसको मिटाऊँगा। अब इसमें क्या लिखूँगा मैं, थंबनेल कैसे बनाएं, तो यहाँ पे लिखूँगा THUMBNL थंबनेल। उसके बाद यहाँ पे हिंदी वाला ऑप्शन ऑन करूँगा, कैसे बनाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बीच में एक बार स्पेस दे दूंगा। ओके, थंबनेल कैसे बनाए। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहीं पे यहाँ ए जो लिखा हुआ है ना, ए पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट वाले फील्ड में हम आ गए, टेक्स्ट वाले सेक्टर में, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ए बी जो है इस पर क्लिक करना। आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स फ़ॉन्ट दिए गए हैं, आपको जो भी अच्छा लगेगा फ़ॉन्ट वो सिलेक्ट कर लेना। आपको जो लगेगा मुझे मेरी वीडियो के लिए ये फ़ॉन्ट अच्छा है तो वही सिलेक्ट करना। अब जैसे मुझे ये पसंद आया, उसके बाद ओके, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज़ें होने के बाद इधर स्क्रॉल करना, यहाँ पे कलर है, कलर पे क्लिक करके आप कुछ भी रख सकते हो। इसका कलर ब्लैक कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, रेड कर सकते हो, येलो कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ब्लैक वाइट रेड, जैसे मैंने इसका वाइट रखा, देन टिक मार्क कर दिया। और इधर स्क्रॉल करेंगे हम इधर इस तरीके से, तो स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देंगे। तो स्ट्रोक ये जो है ब्लैक है, इसको थोड़ा सा मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, ये इस तरीके से हो गया, देन टिक मार्क। ठीक है, शैडो पे क्लिक करके इसको भी इनेबल कर देंगे, इसको ब्लैक रखेंगे, देन टिक मार्क। टेक्स्ट पे हमने टेक्स्ट इस तरीके से लिख लिया। अब मान लीजिए इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है आपको, तो इधर में देखिए ध्यान रखना, नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, और ये सारे ऑप्शन, ये जो ए लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करोगे तो टेक्स्ट को कलर के, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, बोल्ड इटैलिक करना, सब इसी में दिखाई देंगे। यहाँ पे हम आ गए। अब इस टेक्स्ट वाले साइज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करूंगा मैं इस तरीके से, देखिए इसका साइज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जब साइज बढ़ जाएगा तो प्लस पे क्लिक करना, इसको सिलेक्ट करना, और जहाँ पे भी लगाना हो आप लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे जहाँ पे भी। यहाँ पे मैंने रख दिया थंबनेल कैसे बनाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। अब क्या होता है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके पीछे भी बैकग्राउंड लगाते हैं कितने लोग, तो वो कैसे होता है वो सीख लो आप। इधर स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करते जाना, ये बैकग्राउंड जो लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है। देखिए पीछे बैकग्राउंड लग गया। अब बैकग्राउंड आपको जो कलर में चाहिए, ब्लैक में चाहिए, रेड में चाहिए, येलो में चाहिए, जो अच्छा लगे वही लगाना है। जैसे ब्लैक पे वाइट अच्छा लगता है, समझ में आने के बाद जस्ट उसके अपोजिट अच्छा लगता है, हमने लगा लिया। अब लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग है, उसके नीचे मिलेगा टॉप पैडिंग और बॉटम। तो बॉटम का जो पैडिंग है वो ज़्यादा है, मतलब बॉटम में जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको इस तरीके से मैं करूँगा माइनस में, तो आप देखना वहाँ पे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, दिख रहा होगा आपको, वो घट रहा है। तो इस तरीके से उसको हमने घटा दिया, देन यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। समझ में आ गई बात। तो ये इसके पीछे अगर आपको बैकग्राउंड लगाना हो तो आप लगाना, या फिर मत लगाना, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया थंबनेल कैसे बनाए। ठीक है, लेकिन अब जब ये टेक्स्ट लिख रहे हो, मान लीजिए ये पिक्चर टच हो गया, इधर उधर हो गया, ठीक है, तो फिर आपको और प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करना, ये जो पिक्चर जहाँ पे भी है, यहाँ पे जैसे आपने रख दिया, अब इस पिक्चर में कुछ नहीं करना है, तो इसको इस तरह सेलेक्ट रखना। सेलेक्ट रखने के बाद यहाँ पे क्लिक करना, और ये जो लॉक का ऑप्शन है इस पर लॉक कर देना। तो हो गया क्या कि अब यहाँ पे कुछ भी करोगे तो ये पिक्चर इधर से उधर होगी नहीं, ये कहीं भी नहीं जाएगी, यहीं की यहीं रहेगी। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें दोबारा से कुछ करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके, इस पर क्लिक करके इसको अनलॉक कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो मैंने तो यहाँ लिखा है थंबनेल कैसे बनाए। अब नेक्स्ट लाइन लिखूंगा मोबाइल से। ठीक है, मोबाइल से या फिर फ़ोन से, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक करना, इस बॉक्स में मिटा देना, और यहाँ पे लिखोगे मोबाइल से, फ़ोन से, फ़ोन स्पेस यहाँ पे से। ठीक है, ओके, थंबनेल कैसे बनाए फ़ोन से। तो फ़ोन से तो मैंने लिख दिया। तो अब क्या करूँगा, फिर से इधर आऊँगा, ए बी पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे इसके लिए ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, ओके कर दिया। अब इस टेक्स्ट का कलर पे, इसका कोई कलर चेंज करेंगे तो कलर पे आएंगे। मान लीजिए इसका कलर मैंने येलो रख लिया। ठीक है, येलो रख के टिक मार्क कर दिया, और इसके टेक्स्ट को साइज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे करूँगा, और प्लस पे क्लिक करते जाऊँगा, ये साइज बढ़ जाएगा, या फिर यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, टिक मार्क करेंगे और इधर स्क्रॉल करेंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे, और ये प्लस पे करके इस स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। ये तो इस तरीके से हो गई, ये सिंपल से स्टेप्स हो गए। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, वो ये कि थंबनेल हम बनाना सिखाएंगे किस तरीके से, फ़ोन से। तो फ़ोन के लिए हम फ़ोन का इमेज डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करूँगा। मैं बस बेसिक स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च बॉक्स में आऊँगा, अब यहाँ पे लिखूँगा मोबाइल PNG, मोबाइल PNG सर्च करूँगा। देखिए इस तरीके से आ गए, इमेज पे आएंगे, तो यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हो। जैसे ये मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है, इसको भी आप ले सकते हो, इसको भी आप ले सकते हो, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर उसका बैकग्राउंड इरेज है तो ठीक है, नहीं तो उसका बैकग्राउंड हम इरेज कर लेंगे खुद से। आपको पता है कैसे बैकग्राउंड इरेज करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से टैप करेंगे, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे
क्लिक करें डाउनलोड हो जाएगा। मतलब 2-3 इमेज आप डाउनलोड कर लेना। जैसे मैं बैक आ गया, फिर से बैक आ गया एक बार, और यहाँ पे इतने सारे हैं, तो इसमें से किसी और को भी डाउनलोड करके रख लेंगे। मतलब एक बार इस तरह के 2-3 पिक्चर्स डाउनलोड करके रख लेने हैं, ताकि जब जब आप थंबनेल्स वगैरह बनाओ तो उसमें इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमेशा यूज करो। एक इस पर मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड इमेज, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा यूट्यूब लोगो, ठीक है, यूट्यूब का लोगो। कहने का मतलब है कि आपका थंबनेल जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है, उस तरह के पिक्चर्स आपको अपने थंबनेल्स पे लगानी है। इमेज पे मैं आऊँगा, मुझे यूट्यूब का लोगो चाहिए था तो मैं इसलिए आया हूँ। आपको मान लीजिए एजुकेशन के पर्पज़ से, किड्स की वीडियोज़ से रिलेटेड, कहानी से रिलेटेड, कोई एनिमेशन से रिलेटेड जो कुछ चाहिए होगा वो डाउनलोड कर लेना। अब ये यूट्यूब का लोगो है, इस पर मैंने यहाँ पे आ गया, इस पर इस तरीके से क्लिक करूँगा, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। एक यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है तो ये भी डाउनलोड कर लूँगा, हो सकता है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं बीजी लिखूँगा, बैकग्राउंड इरेजर पे आऊँगा, उसके बाद slazor.com पे आऊँगा। वहाँ यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं बैकग्राउंड्स इरेज करूँ। अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, ये जो पिक्चर थी इसको सिलेक्ट करूँगा, देन डन, क्योंकि इसका बैकग्राउंड इरेज नहीं था। इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब इसका बैकग्राउंड इरेज होगा, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड था वो खुद ब खुद इरेज हो जाएगा पूरी तरीके से। अब जब ये इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, देखिए ऊपर डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोडिंग कंप्लीट। अब हम वापस से कहाँ आएंगे, पिक्सल लैब पे। पिक्सल लैब पे मैं आ गया, यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ये वाला पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉप कर दिया, अगर हो सकता है तो टिक मार्क। ये पिक्चर आ गया, इसको छोटा करूँगा और इसको यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। ये फ़ोन से मैंने लिखा था, इसको इस तरीके से इधर कर दूंगा, इसको इधर, ठीक है। ये हो गया। अब ये जब हो जाएगा तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये यूट्यूब का लोगो था, इसको सिलेक्ट किया, टिक मार्क कर दिया। अब इसको छोटा करूँगा मैं, ठीक है, छोटा करूँगा और इसको इस वाले फ़ोन के ऊपर लगा दूँगा। इस तरह की चीज़ें आप बहुत सारे लोगों के फ़ोन वीडियोज़ के थंबनेल से आप देखते होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा ये कैसे होता है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, और ये हैंड जो है ना यहाँ पे रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये हो गया। अब फ़ोन से मैंने लिखा है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका कोई थंबनेल है तो वो लगा सकते हो, या फिर किसी और का कोई थंबनेल है जैसा आपने बनाना सिखाया वो डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा। अब मान लीजिए मैंने खुद के ही अपने बहुत सारे थंबनेल्स बनाए हुए हैं, तो मैं अपना एक थंबनेल जैसे मेरा ये थंबनेल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, टिक मार्क कर दिया। अब इसको मैं इस तरीके से छोटा करूँगा, ठीक है, छोटा करूँगा और इसको यहाँ पे लगा दूँगा, थोड़ा सा इसको इस तरीके से बड़ा कर लूँगा। ये जब बड़ा हो जाएगा इस तरीके से ये बड़ा हो गया, ठीक है। इसको इस तरीके से कर लूँगा और यहाँ पे आऊँगा, इसको टू बैक कर दूँगा, ये बैक चला गया, ठीक है। अब मान लीजिए इस पे एक एरो चाहिए, हमको एरो चाहिए, कितने लोग एरो लगाते हैं, तो ये इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर से हम कहाँ पे आएंगे, क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में आ गए, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा रेड एरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप्स के हैं, इस तरह के भी हैं, इस तरह के भी, इस तरह के भी, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो डाउनलोड कर लेना। ये कर्व्ड मुझे चाहिए, थोड़ा सा कर्व टाइप का चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये शायद PNG है, ठीक है। मतलब जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी इरेज रहता है उसी को हम PNG बोलते हैं, समझ में आएगी बात से। ये है, तो आप देख लेना, अगर उसका बैकग्राउंड इरेज ना हो तब भी उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कैसे इरेज करना है पिक्सल लैब में वो मैं बताता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं और पिक्सल लैब से भी। मैं वापस से पिक्सल लैब पे आ गया, प्लस पे क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा, इस इमेज को मैं ले लूँगा, टिक मार्क। ये इस तरीके से है, इसका बैकग्राउंड इरेज करना है, इधर स्क्रॉल करना है, आप सिंपल से स्क्रॉल करते जाना, करते जाना, करते जाना। इरेज कलर का जो बटन दिखेगा इस पर क्लिक करना, इसको इनेबल करना। देखिए सिंगल कलर रहेगा, ये खुद इरेज कर देगा। थोड़ी बहुत चीज़ें रहेंगी तो इसको इस तरीके से बढ़ाना, वो उसको भी इरेज कर देगा, टिक मार्क कर देना। अब इसको इस तरीके से छोटा करेंगे, हम इस तरीके से छोटा करेंगे, और फ़ोन से मैंने बताया है तो इसको इस तरीके से टेढ़ा करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और इसको इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब जिस भी तरीके से चाहो आप कर सकते हो, और ये इस तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो हम थंबनेल बनाना किससे सिखा रहे हैं, फ़ोन से। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने किया, इस तरीके से आप थंबनेल्स बना सकते हो। तो ये एक बेसिक तरीका मैंने बताया है थंबनेल्स बनाने का। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे देखोगे स्टिकर्स के ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई स्टिकर अगर आपको ज़रूरत हो लगा सकते हो। जैसे ये चश्मा है, मुझे चाहिए
तो मैं इस चश्मे को लगा सकता हूँ। ठीक है, देखिए चश्मा मैंने लगा दिया अपने ही थंबनेल पे। तो ज़रूरत हो तो स्टिकर्स यूज कर सकते हो और नहीं ज़रूरत है तो इसको क्लिक सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ पे शेप्स हैं, तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे शेप्स भी दिए गए हैं। इनकी रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर इनका भी इस्तेमाल करना, और नहीं ज़रूरत है यहाँ पे अंडू पे क्लिक कर देना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा एक चीज़ और आप बताऊँगा। अब मान लीजिए एक तरीके से हमारा थंबनेल बन करके कंप्लीट हो गया है। जब थंबनेल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ ऊपर बटन पे क्लिक करना। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, सेव एज प्रोजेक्ट। इस पे क्लिक करते हैं हम, तो इस प्रोजेक्ट का कुछ नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया थंबनेल। ठीक है, थंबनेल, देन ओके। तो ये जो चीज़ मैंने की, इससे क्या हुआ कि अब ये जो थंबनेल मैंने बनाया है ये मेरे फ़ोन में हमेशा के लिए सेव हो चुका है। मैं जब भी चाहूँ, मतलब इस थंबनेल को ओपन करके इसमें थोड़ा बहुत एडिट करके इसी तरह का थंबनेल बना सकता हूँ। कहने का मतलब है कि ये जो थंबनेल दिख रहा है मेरी वीडियो का, ये जो थंबनेल आप जो ये सीरीज़ देख रहे हो, तो मैं हमेशा ही एपिसोड 16, एपिसोड 17 ऐसे करके वीडियोज़ के कुछ नाम लिख करके बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो मैं हर रोज़ बार-बार ये थंबनेल थोड़ी बनाता हूँ। एक बार मैंने क्रिएट कर दिया है और उसी में इस तरह की चीज़ें कर देता हूँ। इसमें एडिट करके लिख देता हूँ। वो कैसे करता हूँ, यहाँ पे जब आप आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो माई प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करोगे तो इसमें दिखेगा। जैसे देखिए ये मैंने बना कर रखा है, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनमें से किसी को भी मैं जब चाहूँ तब उसी में एडिट करके थोड़ा बहुत काम करके फटाफट थंबनेल क्रिएट कर सकता हूँ। देन टिक मार्क। तो अब मान लीजिए ये मेरी थंबनेल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो उसके लिए अब इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करना, और ये जो वेरी हाई है ना इसी को करना है। अल्ट्रा करोगे तो 2 MB से ज़्यादा की थंबनेल्स अगर बनेंगी तो वो आपकी वीडियोज़ पे लगेगी ही नहीं, इसलिए वेरी हाई सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, आपका थंबनेल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने चैनल पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए ये हमारा थंबनेल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप अपने वीडियोज़ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको अपने थंबनेल अपने वीडियोज़ पे नहीं लगाने आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना करके इसी चैनल पे पोस्ट करूँगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब आपको भी थंबनेल बनाना आ चुका होगा, और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।